प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मरकर भी अमर हो जाते हैं वो लोग जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है नजफगढ़ के पूर्व विधायक भाई भरत सिंह, जिसे लोग आज भी अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। विकास पुरुष भरत सिंह को नजफगढ़ के लोग आज भी उनके विकास कार्यों को याद करते हुए उनके भाई कृष्ण पहलवान से ये गुजारिश कर रहे हैं कि नजफगढ़ का अगला विधायक भरत सिंह के परिवार से ही हो। आज नजफगढ़ में नांगलोई रोड स्थित के पी फार्म में भाई भरत सिंह को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। नजफगढ़ के लोगों ने अपने प्रिय पूर्व विधायक को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिचाऊ कला अवार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने भरत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका नजफगढ़ के प्रति जो सपना अधूरा रह गया था उसे वह जरूर पूरा करेंगे और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा का चुनाव जोर शोर से लड़ेंगे। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए वह भावुक भी हो गई। भरत सिंह के भाई कृष्ण पहलवान ने कहा कि उनके भाई का एक ही सपना था कि नजफगढ़ का संपूर्ण विकास हो, लेकिन भरत सिंह के चले जाने के बाद नजफगढ़ का विकास कार्य जैसे रुक सा गया हो। उन्होंने ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उनके परिवार से ही होगा। उन्होंने कहा कि या तो वो खुद लड़ेंगे या फिर उनकी भाभी एवं निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान लड़ेंगी। श्रद्धांजलि देते समय नजफगढ़ के लोगों की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी लोग नीलम एवं कृष्ण पहलवान का हौसला बढ़ा रहे थे। वहीं मीडिया कर्मियों ने भी भरत सिंह को श्रद्धांजलि दी। नीलम जी, आज भरत सिंह की चौथी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास इस पुण्यतिथि पर कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमने नजफगढ़ का एक ऐसा हीरा गवा दिया जो विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के दिल से जुड़ा हुआ था। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे कैसे नेता आए कैसे चले जाए, लेकिन जो नेता भरत सिंह अपने आप को साबित कर गया उसकी कमी पूरी उम्र खलेगी। भरत सिंह ने आपके परिवार में राजनीतिक की लो जलाई, उसको आगे बढ़ाने के लिए अब आगे आपकी क्या योजना है? देखिए, लोगों की उम्मीद है कि नजफगढ़ की जो दुर्दशा हो चुकी उसको सुधारने के लिए जो भरत सिंह के सपने थे उनको पूरा करने के लिए हमारे परिवार में से कोई ना कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा और नजफगढ़ की जनता का, नजफगढ़ की जो प्यार है, सहयोग है, वो आने वाले चुनाव में आप सबको दिख भी जाएगा। विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही समय रह गया अब, तो अभी क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारियां चुनाव लड़ने की है और एक साल अभी बाकी है और हमारे कार्यकर्ता नहीं होते, हमारी पार्टी में सब भरत सिंह के और पहलवान जी के भाई होते हैं और काका ताऊ होते हैं और सभी परिवार के एक सदस्य होते हैं जो तन मन धन से, जी जान से दिन रात मेहनत करके इस परिवार को उस मुकाम पर पहुंचाते हैं। तो आज भी, पहले भी भरत सिंह के दौर में सब साथ थे और अब तो दुगनी ऊर्जा से सब साथ हैं। किशन जी, आज भाई भरत सिंह की चौथी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगा मैं तो कि हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि जो चीज़ भरत सिंह, हमको पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, ना हमारे घर में कभी कोई मेंबर बना, ना प्रधान बना, ना सरपंच बना, ना कभी ऐसी इच्छा थी। ये तकरीबन 2003 में मेरी इच्छा हुई कि भाई हमारे घर से कोई राजनीति में ज़रूर होना चाहिए। हम ज़रा दूसरी लाइन पर चले हुए थे, उस चीज़ को हमने ख़त्म करना था और वो ख़त्म करने के लिए डिसाइड हुआ। मम्मी को चुनाव लड़ाए, पापा को लड़ाए, मगर नहीं भी भरत सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। और हमारे को ये भी पता था पहली बार चुनाव हारेगा ये, लेकिन फिर भी माँ तेरी पहचान होगी, तेरा अपना सिस्टम होगा। उस फर्स्ट टाइम चुनाव हारा 2003 में विधायक का, जो खरब साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद 2006 में हमारे गांव ने उसको काउंसलर बनाया। 2008 में हमारे क्षेत्र ने उसको विधायक बनाया और 2000 तकरीबन 9-10 के अंदर अंदर फिर मेरे को काउंसलर बनाया। मैं जेल से काउंसलर बनाया था और फिर 2012 में मेरे को, मेरी मिसेज को, दोनों को काउंसलर बनाया हमारे नजफगढ़ क्षेत्र ने। तो ये हमारी राजनीति की शुरुआत थी। लेकिन जब राजनीति में उसको उतारा था तो हमने एक बात कही थी, देखो भाई, हम तेरे को चुनाव लड़वा सकते हैं, ये डेफिनेटली हम चुनाव हारेंगे।
लेकिन उसके आगे जो लाइन चलानी है वो आपने चलानी है। और मेरी ये जो दौड़ जो मैं सोच कर राजनीति में आया हूँ, मेरी ये दौड़ नहीं है कि भाई हम इसको विधायक तक सीमित कर दे, ऐसी हमारी कोई दौड़ नहीं है। मैं इसको चाहता हूँ जितनी भी चीज़ें हैं वो तेरे पास आनी चाहिए, हर स्टेप बाय स्टेप तेरी सीढ़ी चढ़ता रहे। मतलब आज होते तो वो एमपी का बिल्कुल एमपी का चुनाव होते, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग ये सपने देखने लग गए थे कि भरत सिंह अगर विधायक है, तू इतना काम कर रहा है, अगर तू मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर के सपने देखने लग गए थे। लोगों की सोच थी ये, 1000 लोग अगर उसके संपर्क में आते थे दिन में तो 100 लोग ये सोचते थे भरत सिंह। किशन जी एज ए मीडिया कर्मी मैंने उनके साथ बहुत साल काम किया, लेकिन मैंने उनके काम में ये देखा था कि अगर रात के 2 बजे भी हों तो वो पब्लिक के लिए रात को भी तैयार रहते थे। रात को मैंने 2-2 बजे भी वही बात है, जब कोई घटना हो जाती थी तो उनको वहाँ पे खड़े होते देखा। भाई साहब 2 बजे नहीं आप बात करोगे, 2 बजे आप याद कर रहे हो, 4 बजे ये भाई याद कर रहे हैं, 6 बजे ये याद कर रहे हैं, तो हर टाइम कितने रूप थे उसके, क्या कहाँ कहाँ पहुँचता था। अगर बाई दी वे कहीं नहीं पहुँचता था तो राजनीति में आने के बाद मेरे को मजबूरी में फ़ोन करता, भाई मैं नहीं जाने पा रहा वहाँ पर आप पहुँचो, अपनी भाभी को फ़ोन करता था। तो परिवार ही उसने समर्पित कर दिया था और परिवार समर्पित भी रहा है। किशन जी आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो यही है जी कि हमारी जो सोच है कि एक बार अब चुनाव मैदान में आएंगे, 2000 फरवरी में चुनाव है हमारे यहाँ, और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अगर विधानसभा का चुनाव अगर हम विधायक बनते हैं फैमिली से कोई भी मेंबर, तो यही प्रयत्न यही प्रयास है। लड़ाने की योजना है परिवार में चुनाव मैं लड़ूंगा या भरत सिंह की भाभी लड़ेंगे। 2 ही आदमी है, 2 ही आदमी उसने राजनीति में उतारे थे, ठीक। और दोनों में से कोई भी जो हमारा गांव देहात ये हमारे क्षेत्र के लोग जो भरत सिंह के चाहने वाले जो डिसीजन लेंगे उसी को आगे बढ़ा के चुनाव लड़ेंगे। और हमने जो चीज़ सोच के चले थे वही चीज़ हमारा वही लक्ष्य है। लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, उसी लक्ष्य को पूरा करना है। भरत सिंह के जाने के बाद ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए थे यहाँ पॉलिटिकल लोगों ने कि अगर यूजीआर में एक्रोचमेंट नहीं हुई तो यूजीआर को भी ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे थे। लेकिन भरत सिंह के 20-25 दिन जाने के बाद हमारे गांव में तो नजरगढ़ का विकास जो एक रुक सा गया, बिल्कुल रुक रहा है। ये लोगों को, जनता को पता है। और उसी विकास को जो चीज़ जो सपने थे उसके सपने साकार करने, सभी उसके सपनों को ले गए इकट्ठे होते हैं, हम उसके सपने ही साकार करने हैं। आज हम काउंसलर हैं 1 सीट से, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते जितना हो सकता है उतना काम हम आज भी कर रहे हैं। अपने लेवल से हट के काम, जो हमारी एक श्रेणी रही है भरत सिंह की, जो एक हैबिट रही है, उस हैबिट को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आज भी बरकरार रहे। वहीं नजफगढ़ के लोगों ने आज भरत सिंह को याद किया और प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। RWA महासंघ के अनिल काली रावणा ने बताया कि भाई भरत सिंह के गुजर जाने के बाद नजफगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुए। नजफगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। जीतने के बाद प्रतिनिधि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने भरत सिंह को विकास पुरुष कहते हुए बताया कि उनके विरोधी भी कहते हैं कि जो विकास भाई भरत सिंह ने किया था वो आज किसी के बस की बात नहीं। श्रद्धांजलि देने में पत्रकार शिव कुमार यादव, संपादक सुरेश त्रेहान, तेजपाल सेन, मुकेश देशवाल, प्रधान ओजेंद्र डागर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनिल जी आज भाई भरत सिंह की 4वीं पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले भाई भरत सिंह को 4वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और साथ ही जैसा कि हमें नीलम जी ने बताया, भाई भरत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका नाम आज भी लोग एक विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, और जिन्होंने इतना विकास इस नजफगढ़ के लिए किया जो कभी हमारे विरोधी तक ये कहते हैं कि ऐसा काम कभी कोई MLA नहीं कर सकता जितना भरत सिंह ने किया। और जनता ने भी हर बार हर इलेक्शन में उनको 10,000 वोटों से हर बार बढ़ाया। उन्होंने 3 MLA के इलेक्शन लड़े, पहले वो 36,000 वोट आई उनकी, उसके बाद फिर 44,000 वोट आई, अगली बार उनकी 54,000 वोट आई। भाई भरत सिंह के जाने के बाद नजफगढ़ का विकास जो है कुछ रुक सा गया है। बिल्कुल, अभी आप देखोगे तो आप नजफगढ़ में निकलने तक का रास्ता नहीं है। ये विकास का नाम लेते हैं कि हर जगह काम चल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि एक सिस्टम होता है काम करने का, जो भाई भरत सिंह का सिस्टम था। आप अभी देखोगे तो एक रोड को तोड़ देंगे, उसके बाद एक कॉलोनी में अगर काम चालू होता है, ये 6-6 महीने साल
साल भर तक पता चलता कि कॉलोनी का काम ही नहीं हुआ। लेकिन काम करने का तरीका एक होता है कि 2 गली बनाई, तोड़ी, उसको बनाई, फिर नेक्स्ट पे चले, फिर नेक्स्ट पे चले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने पूरे नजोगढ़ को तोड़ के डाल दिया है कि भाई लोगों को ये दिखाते रहो कि भाई काम चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन वो काम पूरा कब होगा? एक सिस्टम होता है। अब साल साल भर तक लोग अपने घर से गाड़ी नहीं निकाल पाते, रोड टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है, जगह नहीं बन रहा। तो ये कोई विकास थोड़ा है। ये विकास के नाम पे सिर्फ एक दिखावा है। लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि काम चालू है, लेकिन ये काम नहीं है। काम भाई भरत सिंह होता करता था। अगर किसी के घर पे शादी है, किसी बेटी की शादी है, कोई आके बोल देता कि कल हमारे रिश्ते वाले आ रहे हैं या हमारी शादी होनी है, और रात रात में वो गली बन जाती थी। वो विकास होता था। वो अपनी जनता को एक अपने परिवार की तरह मानता था। जो उसके पास चला जाता, कुछ भी काम लेके वो काम वो करता था। हर न्यूज के लिए दिल्ली से सुनील बाल्यान की रिपोर्ट।